हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। जनरल नॉलेज की जानकारी देख लेते हैं पहले। जनरल नॉलेज की जानकारी ये है कि मैं हमेशा एक डायलॉग सुनाता था बच्चों को कि जनसंख्या वृद्धि में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा, चीन जैसे देश को पीछे छोड़ा। वो डायलॉग सही हो गया है अभी। जनसंख्या वृद्धि में भारत चीन के आगे चला गया, प्रगति में भी जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। फेंग शुई की ये जो बीमारी है, फेंग शुई का क्या नाटक है, उसकी पोल खोल करेंगे आज हम। फेंग शुई चीनी शब्द है, हवा और पानी से संबंधित यह शब्द है। दफन विधि से इसका ताल्लुक था चीन में। पहले चीन में ये बीमारी फैली, चीन के बाद में ताइवान, यूरोप, अमेरिका और भारत में घुस गई। क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है ना, इसलिए कोई भी माल भारत में बहुत जल्दी बिक जाता है। फेंग शुई की जो बीमारी है, उसके जो खिलौने हैं भारत में भी बहुत बिकते हैं, बेचने वाले चाहिए। और इसमें 5 बातों को ध्यान में रखा गया है। वो बातें कॉमन हैं: पानी, अग्नि, मिट्टी, धातु और वृक्ष। इन सभी वस्तुओं को, बातों को बहुत महत्व दिया गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ फेंग शुई में 9 भाग बनाए गए हैं अपने घरों में। अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, अलग अलग शोरूम बनाए गए हैं। उनका कहना है फेंग शुई वालों का, तो वो कहते हैं एक भाग में रहन सहन, कीर्ति, वैवाहिक संबंध, नसीब, स्वास्थ्य, संपत्ति, ज्ञान आदि, ऐसे नाम दे दिए अलग अलग स्थानों को। फेंग शुई में दिशा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब ये दिशा क्या है, तो मान लीजिए एक आध लड़का यदि अंदर बेडरूम में या स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है और वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में फेंग शुई वाले को हमने यदि पूछा कि हमारा लड़का तो फेल हो गया, आपके हिसाब से तो हमने खिलौनों को, मतलब वस्तुओं को रखा था, ये फेल क्यों हो गया? तो वो आपको कहेंगे कि गलत दिशा में वो लड़का बैठा था, इसलिए फेल हो गया। अब आप ही सोचिए, घर में कहीं पर भी वो बैठे, उसका टैलेंट, स्मरण शक्ति कम ज़्यादा हो सकती है क्या भला? लेकिन वो ऐसी गप मार देते हैं और बेवकूफ़ बना देते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि हर घर में मत्स्यालय होना चाहिए। और किसी ने कहा कि मत्स्यालय हम खरीद नहीं सकते, मत्स्यालय नहीं है, तो वो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे मत्स्यालय नहीं है ना आपके घर पर, मछली का चित्र टांग दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये तो ऐसे ही हुआ। खजूर, काजू या बादाम आपके पास में नहीं है खाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो ये कह देंगे उसका चित्र लगा दीजिए बादाम का, आपका स्वास्थ्य अच्छा बन जाएगा। मतलब ये बेवकूफ़ बनाने की कला है, नाम है फेंग शुई। तो इसके अलग अलग प्रकार के खिलौने मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। कछुआ, लाफिंग बुद्धा, घंटिया, कॉइन, रेकी, टेरी कार्ड, सुदर्शन चक्र, कुंडलिनी, अलग अलग जगह पर ये रख दीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा, आपका काम हो जाएगा, तरक्की आ जाएगी आपके जीवन में। बहुत गप देने का काम, बेवकूफ़ बनाने का काम ये लोग करते हैं। और इनका झूठा प्रचार करने वाले लोग तो पता ही है आपको। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक गए हैं, वो खुद बिक गए और इन झूठे लोगों के खिलौनों को भी वो बेच रहे हैं।
इसलिए इनके बहकावे में मत आइए। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कलाकार टीवी पर दिखाई देते हैं, पैर का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, ये हुआ वो हुआ, इसको लगाया, मलहम को लगाया, तेल को लगाया, और वो लंगड़ा दौड़ने लगा। इस प्रकार से ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। समझदार लोगों ने इनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और फेंग शुई वाले यह भी कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर में सुख शांति यदि चाहिए तो तोड़ फोड़ करने की, एकाध वस्तु को गिराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशा को बदल दीजिए। मतलब सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में देने का प्रयास किया जाता है, अलग अलग दिशा में रख दीजिए। और वो चमत्कारिक प्रभाव उनका ये भी है कि लाफिंग बुद्धा या अन्य प्रकार की जो मूर्तियाँ है, चित्र है, मालाएं है, ये यदि आप घर में रखोगे, दफ्तर में रखोगे और तिजोरी के ऊपर भी यदि रखोगे तो अवश्य लाभ होगा। इसकी मौखिक गारंटी भी वो लोग देते हैं। अब किसको लाभ हुआ वो जाने, फेंग शुई वाले जाने। इनकी ये जो चीज़ें हैं, मालाएं, क्रिस्टल, कछुए, घंटी, लाफिंग बुद्धा, कॉइन, अलग अलग प्रकार के इनके जो खिलौने हैं, इसकी कीमत भी 200-300 रुपये से लेकर के 2000 और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब इनको कौन खरीदेगा भाई? इनको खरीदेगा मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो भोले भाले है, जिनमें तर्कशीलता ज़्यादा नहीं है, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं, घर पर रख देते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह जी ने कहा था कि ये जो वास्तुशास्त्र है और ये जो फेंग शुई वगैरह है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कला है, इसलिए बेवकूफ़ मत बनिए, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। हमको अच्छे से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, बढ़िया प्रसन्न रहने के लिए सीधी सीधी बातें हैं। कौन सी बातें हैं? हवा का आना, घर में अच्छी हवा आनी चाहिए, सूर्य प्रकाश अच्छा चाहिए, साथ साथ में परिवार के लोगों में भी भाईचारा चाहिए, अपने आप शांति आएगी। घर में तो मनमुटाव रहता है, झगड़ा रहता है, घर की बहुत सी महिलाएं टीवी पर ये जो षड्यंत्रकारी सीरियल है वो देखने में इनका नेटवर्क बिजी रहता है, कौन किसको मारता है, कौन क्या करता है, सब कुछ ऐसी बेवकूफ़ बनाने की बातें देखते रहती है। और फिर वो झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा घर में? अरे भाई, घर में स्वच्छता चाहिए, और स्वच्छता की पहचान ये है कि घर का किचन बहुत साफ़ चाहिए। बहुत सी महिलाओं का किचन साफ़ नहीं रहता है, झूठे बर्तन वहाँ जो जहाँ पर बर्तन धोते हैं, वाश बेसिन, वहाँ पर भरे रहते हैं रात और दिन, उससे कहाँ संतुष्टि आएगी? स्वच्छ चाहिए किचन, एक नंबर का, हॉल भी एकदम सुंदर चाहिए, बेडरूम उससे भी अच्छा चाहिए, तब प्रसन्नता आएगी। और उसके बाद हमको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वस्तुओं को, जो बाजारू वस्तुएं हैं, इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े दावे करते हैं कि इन चीज़ों से शांति आएगी, संपत्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और वो जो बेचने वाले हैं उनके घर पे जाके देखिए, कभी झगड़े नहीं होते हैं क्या? उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। जीवन में खुश रहने के लिए आनंद चाहिए, और वो 4 बातों से मिलता है। खुशी 4 बातों से मिलती है। सबसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और पैसा चाहिए, मनपसंद नौकरी चाहिए, जिन जिन लोगों से हमारा बार बार संबंध आता है, जिससे काम पड़ता है, मधुर संबंध चाहिए उससे, बस। और क्या चाहिए खुश रहने के लिए? बाकी ये फेंग शुई वास्तु शास्त्र वगैरह ये सब कुछ बकवास है।
इनके पीछे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। समझदार को इशारा काफ़ी है। शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद में लोग सावधान हो जाएंगे और अच्छे से अपना काम शुरू करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए अच्छा काम है शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। मैंने जो भी कहा है सच कहा है, उसके बावजूद भी आपको यदि लगता है कि ये सच नहीं है, झूठ नहीं है, तो मेरा अंतिम डायलॉग यह रहता है दोस्तों, पटे तो सौदा नहीं तो दुकान चौदा, मेरा क्या जाएगा। धन्यवाद।